ओके, तो आज के लेक्चर में क्या देखना है, यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड देन अल्कली मेटल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 और उसके बारे में आगे देखेंगे। तो इसके अंदर में आज के लेक्चर में डाइहाइड्रोजन के यूजेस देखते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डाइहाइड्रोजन जो होता है तो लार्जर अमाउंट जो होता है डाइहाइड्रोजन कहाँ पे यूज किया जाता है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। क्या प्रिपरेशन करने में, अमोनिया का जो प्रिपरेशन करते हैं, मतलब अमोनिया जो हम फॉर्म करते हैं, तैयार करते हैं, तो उसको तैयार करने में सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं हम लोग, डाइहाइड्रोजन का करते हैं। फिर सेकेंड यूज क्या बता सकते हैं हम लोग, डाइहाइड्रोजन इज यूज्ड एज लिक्विड जो होता है डाइहाइड्रोजन, तो उसको हम रॉकेट फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं, यूज एज ए रॉकेट फ्यूल है ना। रॉकेट के लिए जो फ्यूल लगता है लॉन्च करते वक्त में, तो वो फ्यूल कौन सा होता है, डाइहाइड्रोजन, ठीक है, लिक्विड डाइहाइड्रोजन बोलेंगे उसको, ठीक है। अब दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए भी डाइहाइड्रोजन यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मिथेनॉल क्या फॉर्म करने के लिए, मिथेनॉल, ठीक। अब मिथेनॉल का प्रिपरेशन करते वक्त में डाइहाइड्रोजन कैसे यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टेड विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्या होगा यहाँ पे, तो वो बनेगा CH3OH, ये बनेगा मिथेनॉल, क्या बनेगा, मिथेनॉल, ठीक है, जिसको मिथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, मिथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल, है ना। ये OH ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप, जैसे मैंने फंक्शनल ग्रुप आपको लास्ट लेक्चर में वीडियोस के अंदर में सेंड भी किए हुए बताया मैंने, ये कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप, मतलब अल्कोहलिक OH, ठीक है। 2 टाइप के OH आते हैं, कितने टाइप के, 2 टाइप के OH आते हैं, एक होता है अल्कोहलिक OH और दूसरा होता है फिनोलिक OH, ठीक है। अब अल्कोहलिक OH और फिनोलिक OH को कैसे डिफरेंशिएट करें या सेपरेट कैसे करना है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर वो लेक्चर आप देखेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन ये अल्कोहलिक OH है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो OH अटैच है तो वो स्ट्रेट चेन कार्बन को अटैच है ना, यहाँ पे साइक्लिक चेन नहीं है ना। बेंजीन रिंग को जो अटैच होगा वो फिनोलिक OH होगा, याद रखिए, है ना। ऐसे वाली जो रिंग होती है देखी होगी आपने, तो ये वाला OH जो आपको नजर आ रहा है तो इसको बोलेंगे फिनोलिक OH, कौन सा OH बोलेंगे इसको, फिनोलिक OH। और दूसरा वाला जो आता है, जैसे यहाँ पे लगा दिया ये OH, या फिर ऐसे है मान लो, है ना, यहाँ पे चेन नजर आ रही है, यहाँ पे कार्बन कार्बन से बॉन्डेड नजर आ रहा है, तो इसको बोलेंगे अल्कोहलिक OH, और ये रहेगा फिनोलिक OH, क्या बोलेंगे इसको, फिनोलिक OH, फिनोलिक OH, और ये अल्कोहलिक OH। तो यहाँ पे कौन सा है, अल्कोहलिक OH, क्योंकि ये कार्बन स्ट्रेट चेन कार्बन को अटैच है, तो ये अल्कोहलिक OH होगा। तो ये क्या बना, मिथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल। तो मिथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल का जो लार्जर अमाउंट प्रोडक्शन करते हैं हम लोग, तो उसके टाइप में क्या यूज करेंगे हम लोग, डाइहाइड्रोजन यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे, डाइहाइड्रोजन यूज करेंगे, ठीक है, ओके। अब डाइहाइड्रोजन और भी क्या किया जाता है, HCl या HBr जो प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, है ना, जनरली HCl जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर में क्या यूज करते हैं हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करने के लिए डाइहाइड्रोजन यूज करेंगे। तो ये अलग अलग यूजेस हैं इसके डाइहाइड्रोजन, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। मतलब जब भी HCl यूज करना है, फॉर्म करना है, तो ज्यादा अमाउंट में क्या यूज करेंगे हम लोग, डाइहाइड्रोजन गैस यूज करेंगे। लिक्विड हाइड्रोजन जो होता है वो रॉकेट फ्यूल में यूज करेंगे, है ना। जब भी अमोनिया प्रिपेयर करना है तो क्या यूज करेंगे, डाइहाइड्रोजन यूज करेंगे, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। जब भी मिथेनॉल लार्जर अमाउंट भी प्रिपेयर करना है, फॉर्म करना है, तब भी क्या यूज करेंगे, डाइहाइड्रोजन यूज करेंगे। दैट मींस दीज आर द यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन, ठीक, बात समझ में, ये हो गए यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि सेकेंड ग्रुप जो होता है, हमने फर्स्ट ग्रुप के अंदर में देखे, अब थोड़ा सा अल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप को स्टडी करेंगे, है ना। अभी स्टार्ट होगा हमारा यहाँ से ये चैप्टर। अभी तक हमने क्या देखा, सिर्फ जो एक एलिमेंट था पीरियोडिक टेबल का, फर्स्ट हाइड्रोजन, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देख रहे थे। अभी देखेंगे अल्कली मेटल्स एंड सेकेंड ग्रुप वाले मेटल्स जो आते हैं वो देखेंगे, ठीक। तो फर्स्ट ग्रुप को हमने क्या कहा है,
अल्कली मेटल्स कहते हैं। क्या बोला जाता है? अल्कली मेटल्स। आगे समझ, ठीक। तो अब अल्कली मेटल्स के अंदर में हम लोग अगर से देखें तो नियर अबाउट 7 एलिमेंट्स आते हैं। फर्स्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट्स आते हैं? 7 एलिमेंट्स आते हैं, है ना। नेमली कौन से नाम देंगे इसको? एक तो होगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सेसियम और क्या आएगा, सॉरी, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम और लास्ट कौन सा आएगा? फ्रांसियम, बराबर। तो ऐसे 7 एलिमेंट आते हैं ग्रुप 1 के अंदर। कितने एलिमेंट्स आएंगे? 7। ठीक, ये लर्न होना चाहिए आपको, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा? हाँ, पोटेशियम के आगे, है ना। ऐसे पूरे कंटिन्यूअसली सीक्वेंस में 7 यूज करने हैं आपको। रुबिडियम, सेसियम और फ्रांसियम। रुबिडियम, सेसियम, फ्रांसियम, ठीक है, ओके। तो अब इसके अंदर में अगर से देखिए तो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं, मतलब 7, तो सभी 7 एलिमेंट्स के आउटर जो शेल रहेगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, तो वहां पे लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? लास्ट के ऑर्बिट में कितना आएगा? एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, सिंगल। तो इसीलिए उन सारे एलिमेंट्स को कौन से ग्रुप में रखा गया है? फर्स्ट ग्रुप। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट के सब शेल में होंगे, उतने ही क्या होंगे, उतना ही उसका क्या होगा? ग्रुप नंबर होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन आउटर ऑर्बिट, दैट इज द ग्रुप नंबर। वही उसका क्या होगा? ग्रुप नंबर होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। जैसे आप आगे से करके देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन तो ऑब्वियसली फर्स्ट ग्रुप में आएगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, 1s1 लिखते हैं हम लोग, है ना। वैसे ही सारे इसमें अगर चलिए, जैसे मैंने मान लो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 आता है, तो इसलिए मैंने इसमें क्या किया, फर्स्ट जो शेल आती है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया, है ना। और शेल का नंबर कितना है? 1 है, तो ठीक। अब उसके बाद जो आएगा कौन सा आएगा? कौन सा आता है बच्चों? लिथियम, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? 6। तो यहाँ पे देखेंगे 1s2, हाँ 2s1, 2s1। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1। तो ग्रुप नंबर कौन सा रहेगा? 1 रहेगा। अब यहाँ पे देखिए यस ब्लॉक में आ रहा है ना। और पीरियड नंबर 2 आता है कि देखिए, सेकेंड पीरियड में है ना, हाइड्रोजन के नीचे वाले, है ना। हॉरिजॉन्टल रो देखिए ऐसे वाला, बराबर। तो ये क्या बता रहा है? पीरियड नंबर बताएगा। ये क्या बताएगा? ग्रुप नंबर। और ये बताएगा ब्लॉक। बस समझ में? वैसे सोडियम का भी निकाल सकते हैं। सोडियम 11, है ना। यहाँ पे आएगा 1s2, ये आएगा 2s2, ये आएगा 2p6 और आएगा 3s1। देखो 3s1। फिर से क्या हो गया? एक ही इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब फर्स्ट ग्रुप में आ गया, यस ब्लॉक में आ गया, है ना। और थर्ड पीरियड में आएगा, आया कि नहीं आया? देखो आगे, ठीक। ऐसे ही पोटेशियम के बारे में देख सकते हो, कितना होगा? 19 नंबर होगा, है ना। कितना आएगा? 19 आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, हाँ 3s2, 3p6 और 4s1। फोर्थ पीरियड आ रहा है ना, फोर्थ पीरियड में आ रहा है, बराबर। देखो फोर्थ पीरियड में आ रहा है, यस ब्लॉक में आएगा और ग्रुप कौन सा रहेगा? वही रहेगा, सेम। मतलब ध्यान देंगे, सेम नंबर ऑफ पैकेट इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वही क्या रहेगा? उसका ग्रुप नंबर रहेगा। और जो ये नंबर क्या बताएंगे? पीरियड नंबर बताएंगे, और ये ब्लॉक नंबर बताएंगे, ठीक। ऐसे, ठीक। अब उसके बाद में रुबिडियम भी कर सकते हो 37, वैसे ही सेम, ठीक। अब रुबिडियम के अंदर में होगा क्या कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होगी जो कि 3D होगी। कौन सी ऐड होगी? 3D ऐड हो जाएगी, है ना। कौन सी ऐड होगी? 3D ऐड होगी। तो उसको कैसे लिखेंगे? 37 को रुबिडियम Rb को कहते हैं, ये 37, है ना। तो इसको लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, है ना। फिर उसके बाद में 4s2,
3D 10, फिर उसके बाद क्या आएगा 4p 6 और 5s 1। देखिए है ना। अब यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सारे, तो कितने आने चाहिए वो 37 आने चाहिए, कितने आने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए रुबिडियम 5th पीरियड में आएगा, है ना, 5th पीरियड में आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही इसके आगे जो आएगा रुबिडियम के बाद सीसियम, वो भी कर लो, क्योंकि सीसियम अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 55, है ना, CS, ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या ऐड होगा, एक तो 3D10 और 4D10 ऐड आएगा, 3D10 और 4D10 ऐड होगा, बस समझ में आ रहा है। कर सकते हो, कर सकते कि नहीं, सिंपल फंडा है, मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर कैसे करना है, लेकिन वो पहले याद होना चाहिए, उसके बाद ये कर सकते हो। मतलब एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से रूल के हिसाब से, उसका एक प्रिंसिपल आ रहा है, तो उस प्रिंसिपल के हिसाब से ऐड करते चलना, ठीक। हाँ चलो करो, देखो 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, हाँ 3s2 3p6, 4s2 3d10 4p6, 5s2 4d10 5p6 6s 1। आएगा सर कि नहीं आएगा, आता है कि नहीं, देखो ऐसे करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, है ना, 4p6, है ना, फिर उसके बाद 5s2 4d10 5p6 6 क्या आएगा यस 1, 6s 1 आगे, ओके। अब वैसे ही फ्रेंशियम के लिए यफा एटॉमिक नंबर कितना होगा 87, यफा 87। चलो जल्दी से, अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड होगा 4f14, क्या ऐड होगा 4f14 ऐड होगा, चलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10, है ना, कॉमा। अब यहाँ पे 4d10 के बाद हम लगाएंगे 5p6, जैसे लिखा है वैसे, है ना, यहाँ पे 5p6 6s2 4f14 आ गया। इसके बाद यहाँ पे 5d10 फिर 6s2 ऐसे 6p6, क्या यहाँ देखो 6p6 7s 1, है ना, सभी में देखो, है ना। अभी 1 1 1 1 1 1 लास्ट में फिर से ये सभी किसमें है, ग्रुप 1 में है ना। और पीरियड की बात अगर से करें, यहाँ पे फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, आगे ठीक। अभी इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो एक्चुअल में एटॉमिक स्ट्रक्चर में चैप्टर आएगा हमारा, तो उसके अंदर में हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू अफबूज प्रिंसिपल,
है ना, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्चुअल, ठीक है। तो मैं वो आपको बताऊंगा। ये हो गया, ओके, कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। चलिए अभी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, उसके मतलब आपको समझ में आया। पहले कौन से इसमें इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे आपको सवाल आएगा, ये ध्यान में आना चाहिए आपको, ये सवाल आना चाहिए आपके जहन में। ठीक, यहाँ पे 4s2 लिखा है, फिर 4p6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बीच में ही क्या आ गया, 3d प्लेन आ गया, है ना। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, है ना, क्योंकि 4s के बाद में 4p आना चाहिए, लेकिन बीच में ही क्या आ गया, 3d आ गया। या तो फिर जैसे ये 4p6 हो गया, 5s2 हो गया, 5p6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4d प्लेन आ गया, है ना। या तो फिर ऐसे होना चाहिए 6s2, फिर यहाँ पे 6s के बाद में 4f14 आ गया, तो ये ऐसे क्यों हुआ, है ना। तो उसको एक्चुअल में ऐसे किया जाता है, ध्यान रखिए। ये होगा, ये 1s, है ना, ठीक है। फिर यहाँ पे रहेगा 2s 2p, है ना, और यहाँ पे रहेगा 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, है ना। यहाँ पे आएगा 5s 5p 5d 5f, यहाँ पे आएगा 6s 6p 6d, है ना, 6f दे सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा 7s 7p 7d, ऐसे, ठीक है, बात समझ में आई। अब यहाँ पे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आने चाहिए, फिर उसके बाद आगे कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये भरेगा, जैसे हमने भरा है, पहले कौन भरेगा 1s, फिर उसके बाद कौन भरेगा बच्चों, ये 2s भरेगा, फिर उसके बाद ऐसे भरना है ना, फिर ये भरेगा, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएंगे, बराबर ना। देखो पहले मैंने भरा क्या है 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2p, फिर उसके बाद ये 3s, फिर उसी के बाद 3p, नजर आ रहा है ना। फिर यहाँ पे 3p होने के बाद, है ना, 4s, ये देखो 3p होने के बाद क्या आ रहा है 4s, है ना, 4s हो गया। फिर कहा गया मैं 3d आ गया, फिर उसके बाद 4p, फिर उसके बाद 5s आ रहा है ना, वो हिसाब से बनना है, मतलब ये ऐसे जाएंगे, फिर ये ऐसे आएगा, ऐसे करते चलना है, ठीक है, ये ऐसे, तो ये पहले करेगा, फिर ये इधर से आएगा, इसको ज्वाइंट होगा, फिर ये आएगा, इसको ज्वाइंट होगा इधर से, है ना, बात समझ में आएगी। एनर्जी लेवल के ऊपर में डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, समझ में आया, बात समझ में आई, ठीक है। बाद में और देखेंगे हम लोग, ओके, आगे आगे कैसे आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको कहेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिस्टमेटिक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो कहते हैं, उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेल नंबर कौन सा है, पीरियड नंबर कौन सा होगा, है ना, ग्रुप नंबर कौन सा होगा, कौन से शेल में और कौन से सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये सारे कौन से हैं, देखिए ये सारे सब शेल्स हैं, S P D एंड F, ये क्या है, सारे सब शेल्स हैं। शेल नंबर अलग होता है, शेल कौन सा, जैसे आप लिखते हैं K L M N, ये क्या होता है शेल नंबर, और ये क्या होंगे सब शेल्स हैं, सब ऑर्बिटल्स भी कहेंगे, और ये ऑर्बिटल होंगे, ये ऑर्बिट्स और ये सब ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स के अंदर आने वाले ये सब ऑर्बिट्स, है ना। क्योंकि अगर से K अगर से लिखें तो इसकी कैपेसिटी कितनी इलेक्ट्रॉन की होती है
2, है ना। उसके अगला वाला देखिए तो कितनी होती है 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन के अंदर में ये तो 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 और ये 4 ऐसे होगा। तो एक की कैपेसिटी कितनी होती है 2। तो हमने हर जगह पे 2 ही भरा है ना। पहले भी कितने आए देखो, सब में 2 ही। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना। अब सेकंड की कैपेसिटी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की है 8 के अंदर में कितने आएंगे 2। इसके अंदर में कितने आते हैं, यहाँ पे सिर्फ यस आएगा, यहाँ पे कितने आएंगे यस और पी आएंगे। और यस के 2 और पी के कितनी कैपेसिटी होती है 6। देखो यहाँ पे सब में 6 ही भरा है मैंने, पी में कितने भरे 6 आएंगे, सभी 6। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं पी में 6। उससे कम भी आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने आएंगे 6 आएंगे। बात समझ में आ रही है ना। मतलब यस के लिए कितना होगा 2, पी के लिए कितने आएंगे 6, डी के लिए आएंगे 10 और एफ के लिए मैक्सिमम कितने आएंगे 40। 2, 6, 10 और बात समझ में आई, ठीक। इसलिए हमने यहां पे लिखा है फॉर F4 आ गया। तो यहां पे एम में कितने आएंगे एसपीडी है ना, एन में कितने आएंगे एसपीडी एफ है ना। अब यहाँ पे इसकी तो कैपेसिटी सिर्फ 2 की है ना, छोड़ दो। अब यहाँ पे एन में आओ कितने यस और पी, ये दोनों को मिला के कितनी कैपेसिटी है इसकी 8 की। वो हो रहा है ना 8। देखो कैसे, ये देखो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन मिला दो 2 और 6 हो रहा है नहीं, बात समझ में आई हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे एसपीडी आएगा एम के अंदर है ना, एम के अंदर में एसपीडी एफ है ना। अब एफ के आगे क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमारे पास में कितने एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं टोटल। तो 118 एलिमेंट्स के जो 118 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल है ना, 118 नंबर के एलिमेंट में, तो वो 118 इलेक्ट्रॉन्स कहां तक खत्म हो जाते हैं एफ में खत्म होते हैं और साथ में पीरियड में खत्म होते हैं, इसलिए वहीं तक हमें अभी तक यूज करते हैं हम लोग। अब जैसे जैसे आगे इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स हमें मिलेंगे तो उसको एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएंगे, तो उसके हिसाब से सबशेल्स भी क्या होंगे बढ़ेंगे। बात समझ में आई, ठीक है ओके। ये सारा ये बाकी सारी चीजें देने में ही वक्त निकल जाता है। एक्चुअली ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया ग्रुप फर्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ एलिमेंट्स आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिंबल है ना, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया समझ में, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हो गया ग्रुप 1 के, ठीक है। चलो तो अभी अब पीरियोडिक टेबल का जो सेकेंड ग्रुप है हमारा